अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग ना, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझे तो ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल के थ्रू लोगों को हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि ईमेल के थ्रू हम प्रमोशन करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे ईमेल मार्केटिंग के लिए, जैसे कि कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग करने से हमको क्या बेनिफिट, यदि आपको पता है तभी तो आप किसी क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो ईमेल मार्केटिंग करने से आपका टाइम एंड एफर्ट रिड्यूस होता है, क्योंकि रियल टाइम में वो काम करता है। आप पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हो। आपने कई बार ईमेल में देखा होगा कि हेलो, आपका नाम, मतलब आपके पर्सनल नाम से आपको मेल आता है। ठीक है। तो हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पर्सनलाइज मैसेज भी लोगों को भेज सकते हैं, वो एक बेनिफिट है। आप अलग अलग सेगमेंट बेस, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंक्वायरी कर रहा है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कैटेगरी क्रिएट करके उसको उस लिस्ट में डाल सकते हो। कोई वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इंक्वायरी कर रहा है तो उसको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आप लिस्ट में डाल सकते हो। इस तरीके से अलग अलग आप अपने क्लाइंट को सेग्रीगेट कर सकते हो, ताकि जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे लोग को, जब आपकी न्यू बैच स्टार्ट होती है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है उस क्लाइंट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जिनको इंटरेस्ट है, तो उस सेगमेंट को सेलेक्ट करके आप मैसेज शूट कर सकते हैं। ठीक है। देन टेस्ट मार्केटिंग मैसेज। टेस्ट मार्केटिंग मैसेज का मतलब, जैसे हमने बाकी प्लेटफॉर्म में भी बोला था कि ए बी टेस्टिंग जरूरी होता है, वैसे यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टिंग। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 10,000 कॉन्टेक्ट, एकदम लिमिटेड लेके चल रहा हूँ, कि आपके पास 10,000 ईमेल आईडी का डेटा है जिसपे आपको मैसेज शूट करना है। तो आपको क्या करना है, एकदम से कोई भी मैसेज जो आपने बनाया हुआ है वो डायरेक्ट 10,000 लोगों को सूट नहीं करता। आपको पहले टेस्ट करना है कि कौन सा मैसेज या कौन सा मेल ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। कैसे चेक करोगे उसको? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रुप बनाने हैं। कैसे ग्रुप बनाने हैं? सपोज आपने क्या किया, इस 10,000 में से 100 के अलग अलग 4 या 5 ग्रुप बना लिए। ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मैंने 4 ग्रुप अभी के लिए बना। ठीक है। आप ऐसे 4 5 जितने ग्रुप बनाने बना सकते, चलो मैं 5 ग्रुप बना। अब आपने क्या किया, इन 5 लोगों को, मतलब इस 5 ग्रुप को आप अलग अलग क्या करते हो, सब्जेक्ट लाइन वाले मैसेज भेजते हैं। अंदर का जो मेन कंटेंट है वो सेम रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम मेल भेजते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट लाइन और अंदर का जो मेन मैसेज है वो आप बना के भेजते हो। अब जनरली क्या होता है, यूजर जो होता है वो आपके सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के डिसाइड करता है कि मेरे को ओपन करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उनसे उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये मेल किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि सब्जेक्ट में लिखा रहता है रिलेटेड जो भी है। तो आप क्या करते हो, आप अलग अलग सब्जेक्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सब्जेक्ट लाइन 1 आपने एक बनाई, फिर आपने बनाया सब्जेक्ट लाइन 2 आपने बनाया। ऐसे जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट लाइन है, आप क्या करते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट लाइन रेडी करते हो। ठीक है, 4, उसके बाद आपने बनाया 5, ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट लाइन आप रेडी कर। ठीक है। अंदर का पूरा कंटेंट सेम रहता है, सब्जेक्ट लाइन आप चेंज करते हो। और आपने क्या किया, अलग अलग सब्जेक्ट लाइन वाला मैसेज अलग अलग ही ग्रुप को फॉरवर्ड। अब अलग अलग ग्रुप को फॉरवर्ड करने के बाद क्या होता है कि जो टूल आप यूज करते हो, जनरली ईमेल मार्केटिंग में हम पेड टूल यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो आप जीमेल आईडी यूज करते हो, याहू का यूज करते हो, उसमें ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो आप पेड टूल यूज करते हैं वहां पे ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें आप ये ट्रैक कर सकते हो कि जितने भी लोगों को आपने मेल भेजा है उसमें से कितने लोगों ने आपकी मेल को ओपन किया, कितने लोगों ने आपकी मेल को रीड किया, कितने लोगों ने उसमें दिए हुए किसी लिंक को क्लिक किया। ये सारा आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो जब आप अलग अलग ग्रुप को मैसेज करते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन, तो आप उस टूल के ट्रैकिंग फीचर्स को यूज करके ये चेक करते हो कि उसमें से कौन सा सब्जेक्ट लाइन वाला मैसेज सबसे ज्यादा ओपन किया गया। तो आपने ये 500 लोगों को अलग अलग ग्रुप में जो डिवाइड किया था, इन लोगों को भेजा। अब आप चेक करते हो कि कौन से ग्रुप वालों ने सबसे ज्यादा ओपन किया, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या था, एंगेजमेंट किसमें ज्यादा आया। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि थर्ड वाला जो था इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों ने आपके मेल को ओपन किया। तो ये जो थर्ड लाइन सब्जेक्ट लाइन वाला जो मैसेज था, ये सब्जेक्ट लाइन वाला मैसेज रेस्ट जितने लोग भी हैं उनको आप फॉरवर्ड कर। ठीक है।
तो ये तो एक तरीका है टेस्टिंग का, ऐसे आप अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग में जनरली क्या होता है, जब हम बल्क में मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो हमको टेस्ट करना पड़ता है कौन सा इफेक्टिवली काम कर रहा है, कौन सा नहीं, ताकि हमारा रिजल्ट आए। उसके बाद जो बेनिफिट है वो आपको भी पता है कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, या कोई नया अपडेट्स है, कोई न्यू ऑफर्स है, न्यू कलेक्शन है, कोई भी इंफॉर्मेशन को बिजनेस से रिलेटेड यूजर तक पहुंचाने के लिए आप सेंड करते हो। रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, बिकॉज बहुत सस्ता होता है। ठीक है, बेटर एबिलिटी टू ट्रैक सेल्स एंड एंगेजमेंट, तो नो डाउट आप जो टूल यूज करते हो उससे वो चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। एंड एक सोशल मैसेज है कि सेव द प्लानेट विद ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि पेपर यूज करते हैं तो नो डाउट आपका प्लानेट को इफेक्ट होता है, बट ईमेल में आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो आधा से ज्यादा आपको पता होगा, और कुछ चीजें आपको एडिशनल पता चली होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। वो तो हो गए बेनिफिट्स, ठीक है, लेकिन अब ये टर्म्स जब आप प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो उस प्लेटफॉर्म में ये सारे टर्म्स यूज होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ओपन रेट। ओपन रेट का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है कि कितने लोगों ने आपका मेल ओपन किया, उसका जो परसेंटेज होता है उसे हम बोलते हैं ओपन। ठीक है, मतलब फाइनली कितने लोगों को आपका मेल गया, उसके रिस्पेक्ट में कितने लोगों ने मेल को ओपन किया, उसका जो परसेंटेज होगा उसे हम बोलते हैं ओपन रेट। उसके बाद है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों ने आपके मेल में दिए हुए किसी लिंक को क्लिक किया, उसे हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, मतलब सीटीआर। ठीक है, ये टर्म्स ऑलरेडी आप लोगों ने पेड एड में पढ़ा। देन डिलीवरेबिलिटी, डिलीवरेबिलिटी मतलब कितने लोगों को आपका मेल डिलीवर हुआ, उसे हम बोलते हैं डिलीवरेबिलिटी। देन पर्सनलाइजेशन, मतलब आप लोगों को उनके फर्स्ट नाम से या लास्ट नेम से भेजना चाहते हो मेल, तो वो यूज कर सकते हो। तो आपको एक ऑप्शन आता है पर्सनलाइज का, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज करके मेल भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है आपका लिस्ट क्लीनिंग, लिस्ट स्क्रबिंग एंड लिस्ट प्रूनिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकेस किसी यूजर ने आपके मेल को अनसब्सक्राइब किया, या वो आपके उस प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो आपको इन्फॉर्म करता है, तो आप अपने डेटाबेस से उसको रिमूव करो, ताकि उनको दोबारा मेल ना जाए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट स्क्रीनिंग, लिस्ट स्क्रबिंग एंड लिस्ट प्रूनिंग। ठीक है, देन एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कैन स्पैम, ये एक एक्ट है, कैन स्पैम एक्ट बोलते हैं, जो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। इस एक्ट के हिसाब से आप किसी को भी मेल नहीं भेज सकते, मतलब हर कंट्री का अलग अलग रूल्स होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स कंडीशंस होती है। तो आपको इंडिया में करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इंडिया में भी कैन स्पैम एक्ट है, पर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हैं और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। ठीक है, वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया यदि आपको ईमेल भेजना है, तो हम बिना किसी की परमिशन, कंट्री वाइज आपको पहले वहां के रूल्स देखने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली किसी को मेल भेजते हो तो इनडायरेक्टली वहां की पॉलिसी ऐसी होती है कि आप उनकी प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस कर रहे हो, बिकॉज बिना उसकी परमिशन आप डायरेक्ट मेल भेज रहे हो, चाहे किसी भी टाइप का मेल। ठीक है, तो प्रॉब्लम तब भी नहीं है कि आपने मेल भेजा, प्रॉब्लम तब होगी जब उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, मतलब उसने यदि ऑब्जेक्शन उठाया, तो कैन स्पैम एक्ट की वजह से यदि वो क्लेम करता है कि बिना आपकी परमिशन उसने आपको मेल भेजा और उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अच्छा खासा पेनाल्टी बियर करना पड़ सकता है। तो आप यदि आउट ऑफ इंडिया यदि मेल भेजना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको वहां की कैन स्पैम एक्टिविटी जो भी है, जो एक्ट है, वो एनालाइज करना है, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको मेल भेजना है कि नहीं, ताकि प्रॉब्लम। ठीक है ना, उसके बाद है आपका ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट। ये क्या होता है, ये जनरली ईमेल में भी होता है, और कहीं जहां पे भी रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन होता है वहां पे भी होता है, बट इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। ऑप्ट इन का मतलब होता है वन शॉट में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना, रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, तो जनरली आप क्या देखते हो कि जब आप कोई भी फॉर्म, किसी भी टाइप का फॉर्म हो, आप जब वहां पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, जो भी इन्फॉर्मेशन जहां पे भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब आप सबमिट करते हो, तो सबमिट करने के बाद आपका वो जो रजिस्ट्रेशन है, या वो जो भी फॉर्म है, वो सबमिट हो जाता है बिना कोई आगे इन्फॉर्मेशन पूछे, उसे हम बोलते हैं ऑप्ट इन, मतलब वन शॉट में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। डबल ऑप्ट इन मतलब उसमें एक वेरिफिकेशन प्रोसेस और होता है, मतलब कि आपने जैसे ही डिटेल डाल के सबमिट किया, तो आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये जनरली दो चीज के लिए होता है।
फोन नंबर जैसे आपने डाल के सबमिट किया तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है टू वेरीफाई कि वो नंबर जेन्युइन है, या फिर आपके मेल आईडी पे कोई वेरिफिकेशन लिंक या कोड जाता है टू वेरीफाई कि आपका वो मेल आईडी जेन्युइन है। तो ये जो सेकंड एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है जिसमें वो आपकी आइडेंटिटी या आपसे कांटेक्ट करने के लिए जो चीज नेसेसरी है उसको वेरीफाई करते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं, उस चीज को बोलते हैं डबल ऑप्टिक। ठीक है। उसके बाद होता है अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब का मतलब होता है ऑप्ट आउट करने का कोई तरीका, मतलब बैकआउट करने का कोई तरीका। मतलब सामने वाले ने भी अनसब्सक्राइब किया, इसका मतलब वो आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसको मैसेज मत करो। देन ऑप्ट आउट, मतलब भी वही है, बैकआउट करने का तरीका। उसके बाद है एचटीएमएल ईमेल और प्लेन टेक्स्ट ईमेल। इसका मतलब क्या है? तो एचटीएमएल ईमेल और प्लेन टेक्स्ट ईमेल का मतलब ये है कि जैसे आप नॉर्मल फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का जो आपने मेल देखा होगा, आपको यदि कभी मेल आया है या कोई भी और मेल जिसमें आपने देखा होगा कि मेल ओपन करते तो अंदर में इमेजेस होती अलग अलग। ठीक है, अटैचमेंट में नहीं होता, वो मेल का ही पार्ट होता है जिसमें क्लिक करने पे डायरेक्ट आप वेबसाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, इमेज पे क्लिक करने पे। तो वो जो मेल होता है वो एचटीएमएल मेल होता है। जनरली ई कॉमर्स कंपनी का मेल आता है या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कभी मेल आपको आए होंगे, तो वो सारे एचटीएमएल मेल होते हैं जो कोडिंग करके बनते हैं, जिसमें लिंक्स होते हैं जिसके क्लिक करने पे आप वेबसाइट पे चले जाते हैं। और प्लेन टेक्स्ट ईमेल मतलब जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल आप जीमेल यूज करके जो मेल करते हो, या आपको कोई फाइल भी भेजना है तो आप अटैचमेंट में डाल के भेजते हो तो वो नीचे अटैचमेंट में आता है। ठीक है। तो ये जो चीज होती है सब बोलते हैं एचटीएमएल मेल, और जो हम भेजते हैं उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट ईमेल। तो यहाँ पे आप देखोगे ईमेल मार्केटिंग में कि बिना टेक्निकल नॉलेज हम अट्रैक्टिव एचटीएमएल ईमेल कैसे बना सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब कभी ऐसा होता है कि आपने ईमेल आईडी हड़बड़ी में ही सही बट ईमेल आईडी गलत डाल दिया, या फॉर एग्जांपल कभी आपका सर्वर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी आपका मेल रिटर्न आ जाता है, मतलब जाता नहीं है रिटर्न आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बाउंस बैक। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको जरूरत पड़ सकती है जब आप ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देखोगे तब। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे ये सारी चीज ध्यान रखनी है। अब ईमेल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपका मेल लोगों के इनबॉक्स तक पहुंचे। अब इनबॉक्स तक पहुंचे इसका मतलब क्या है? आपने मेल भेजा तो लोगों को मेल गया, लेकिन बहुत बार क्या होता है आपका मेल लोगों के इनबॉक्स में नहीं आता, वो स्पैम में चला जाता है, प्रमोशन में चला जाता है, या सोशल में चला जाता है। तो इधर उधर जाएगा तो लोग वैसे ही नहीं देखते। आज की डेट में ईमेल चेक करने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है। उसमें भी यदि आपका मेल इधर उधर चला गया तो और नहीं देखेंगे। तो आपको ट्राई करना है कि आपका मेल लोगों के इनबॉक्स तक जाए, मतलब मेन मेल जहां पे वो रीड करते वहां जाए, ना कि इधर उधर जाए। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती। क्या ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब भी आप मेल फ्रेम करोगे या पूरा मेल रेडी करोगे किसी को सेंड करने के लिए, ठीक है, वन टू वन में कोई दिक्कत नहीं, बट जब हम बल्क में ईमेल करते हैं तब आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या? पहले चीज तो आप कैन स्पैम एक्ट का ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है? जो भी लोकेशन के लिए आप मैसेज भेजना चाहते हो वहां के हिसाब से एक्ट क्या है वो देखो। ठीक है। अब उसमें भी घूम फिर के चीजें वही रहती है। क्या? कि आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट लाइन रहता है जो आप मैसेज भेजते हो उस सब्जेक्ट लाइन में कोई भी स्पैमी वर्ड्स या ट्रिगर वर्ड्स, स्पीसिंग वर्ड्स मतलब लोगों को लालच देने वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रेचुलेशन, विनर, लकी, ये सब जो वर्ड्स होते हैं लोगों को लालच देने वाले या अट्रैक्ट करने वाले वर्ड्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स यदि आपके सब्जेक्ट लाइन में होते हैं तो कंसीडर होता है कि कहीं ये स्पैम एक्टिविटी तो नहीं है, और उसकी वजह से आपका मेल इनबॉक्स के बदले स्पैम में चला गया। ठीक है। तो आपको पहली चीज तो उस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, इंक्लूड अ टेक्स्ट वेरिएशन ऑफ योर ईमेल। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम एचटीएमएल मेल बनाते हैं तो पूरा का पूरा कोडिंग यूज करते हैं। तो प्लेटफॉर्म बोलता है कि आप एचटीएमएल मेल भेज रहे हो तो ट्राई करो कि आपके उस कोडिंग वाले मेल में कुछ पोर्शन टेक्स्ट पार्ट का होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। पूरा का पूरा कोडिंग करके यदि इमेज बनता है, मतलब आपका मेल बनता है, तो वो मेल यदि आप भेजोगे तो चांसेस है कि वो स्पैम या प्रमोशन में चला जाए, वो इनबॉक्स में ना जाए, चांसेस है। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है, तो आप क्या करो, यूज परमिशन मार्केटिंग टेक्निक। परमिशन मार्केटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? कि आप लोगों से परमिशन लो कि आप उसको मेल भेज सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने आपके वेबसाइट में आके डेमो क्लास के लिए इंक्वायरी किया,
या फॉर एग्जाम्पल उसने ब्राउज़र डाउनलोड किया कोर्स कंटेंट चेक करने के, तो ब्राउज़र डाउनलोड करने के पहले एक इंक्वायरी फॉर्म आता है, अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग होता है। तो इनडायरेक्टली वो यूजर खुद से होके अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वहां पे डाल रहा है और उसका ब्राउज़र डाउनलोड कर रहा है या कहीं पे इंक्वायरी कर रहा है। मतलब उसको भी पता है कि मैंने यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल आईडी डाला है, मतलब मेरे पास सामने से कॉल या मैसेज आ सकता है फॉर प्रमोशनल पर्पज या इंक्वायरी पर्पज, कि मैंने वहां पे इंटरेस्ट दिखाया तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसको वो पता है। तो या तो वो वेबसाइट में आके इंक्वायरी फिलअप कर रहा है या कोई भी तरीके, जैसे कि आप एड रन करते हो लीड जनरेट करने की, तो आपने एड रन किया और एड के थ्रू यदि इंक्वायरी जनरेट हो रही है तो इनडायरेक्टली वहां पे भी उसको पता है कि आप उसको अप्रोच कर सकते हो फॉर मार्केटिंग पर्पज। ठीक है, और वहां के टर्म्स कंडीशन में मेंशन रहता है। तो कहीं ना कहीं आप यदि परमिशन बेस्ड मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रहे हो और उन लोगों का मेल या मैसेज कर रहे हो, तो उनको पता होता है कि यदि उन्होंने इंक्वायरी की है तो आपको वहां पे क्या आएगा, प्रमोशनल मैसेज आएगा। तो उनको आइडिया रहता है। लेकिन वही चीज, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने बल्क में डेटा बाय किया है, कई बार ऐसे होता है, आपने देखा होगा, ऐड देखा होगा कि बल्क में लोग क्या करते हैं, डेटा परचेस करते हैं, बहुत सारे ऐड भी आते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का या फील्ड का डेटा बाय करते हैं, जिसमें से 60-70% डेटा स्पैम होता है। ठीक है, लेकिन भले 60-70% स्पैम हो, यदि 30% भी जेन्युइन है, तो क्या आपने उनसे परमिशन ली थी? नहीं ली थी। अब आपने बल्क में उनको मैसेज शूट किया, तो होता क्या है, क्योंकि सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट और सर्विस में, और उसने न ही आपकी वेबसाइट में या कहीं पे जाके कभी इंक्वायरी किया, और आपने यदि उनको मेल किया है, तो वो क्या करते हैं, वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन होता है अनसब्सक्राइब का, बैकआउट करने का तरीका। यदि वो चीज नहीं है, आपने वो चीज मेंशन नहीं की है, तो लोग क्या करते हैं, मार्क को स्पैम कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऑप्शन आता है, ताकि जब भी उससे रिलेटेड कोई मेल आएगा तो हमेशा स्पैम में चला जाएगा, वो उनके काम का नहीं। तो यदि आपने परमिशन बेस्ड मार्केटिंग टेक्निक यूज नहीं की है, तो ये चांसेस है कि लोग या तो अनसब्सक्राइब कर दे या मार्क को स्पैम कर दे। इससे इनडायरेक्टली एक सिग्नल जाता है कि यदि लोगों ने अनसब्सक्राइब किया बहुत ज्यादा, तो नेगेटिव सिग्नल जाता है कि जो भी मेल आईडी से आपने मेल भेजा है, उस मेल आईडी से स्पैम एक्टिविटी हो रही है, इसलिए लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो मेल आईडी होता है वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, और आप कभी 1 and 1 भी मेल करोगे तो वो स्पैम में चला जाता है। ठीक है, या वो रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप वो एक्टिविटी ना करो। ठीक है, दूसरी चीज, आपको हमेशा बैकआउट करने का ऑप्शन, मतलब अनसब्सक्राइब का ऑप्शन अपने मेल आईडी पे देना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यदि मेल भेज रहे हो और उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो किस तरीके से आपको बताएंगे कि मेरे को आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है, ताकि आप मेरे को बार बार मेल मत भेजें। तो वो क्या करेंगे, मार्क टू स्पैम कर देंगे। अब ये मार्क टू स्पैम करेंगे और बहुत सारे लोग वैसा कर रहे हैं, तो भी सिग्नल जाता है कि ये मेल स्पैम एक्टिविटी है, इसलिए आप स्पैम में भेज रहे हो। तो वो सर्वर को पता चलता है कि ये स्पैम मेल है और उस मेल आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन वहां पे रखना है, ताकि यूजर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अनसब्सक्राइब करके आपको बता पाए, और आप अपने डेटाबेस से उसको क्लीन कर दो, ताकि आपकी ईमेल आईडी ब्लैकलिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके उस मेल आईडी पे आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। भले यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट वो चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या, कि आपके पूरे के पूरे मेल में आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। किस टाइप का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन? जरूरी नहीं है कि वहां पे आपका फोन नंबर, आप चाहो तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, जिसपे क्लिक करके यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। और आपकी वेबसाइट में यदि कॉन्टेक्ट अस का पेज है, तो वहां पे आपकी वेबसाइट में आपके बिजनेस का एड्रेस, फोन नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है, तो यूजर आपको अप्रोच कर सकता है। या फिर एक वैलिड मेल आईडी, जिसमें लोग रिप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ईमेल मार्केटिंग में जो मेल यूज करते हैं, कई बार वो सिस्टम जनरेटेड मेल होता है, या आपने खाली ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज किया इसलिए वो मेल होता है जो कंप्यूटराइज होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा मैसेज में ही लिखा होता है कि आप इसमें रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपने मेल तो भेजा सिस्टम के थ्रू, बट आप उसमें रिप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं सकते। तो यदि आप किसी भी तरीके से यूजर को या तो अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर या एड्रेस कुछ भी नहीं दे रहे हो, मतलब वो स्पैम एक्टिविटी कंसीडर होती है, कि आप लोगों को प्रमोशन कर रहे हो लेकिन आप तक पहुंचने का सारा रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया। मतलब आपने ना फोन नंबर दिया, ना ईमेल आईडी दिया, ना एड्रेस दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलत चीज है। तो ये सारी चीजों से चांसेस बढ़ जाता है कि आपका जो मैसेज है वो लोगों के इनबॉक्स के बदले स्पैम में चला जाए, या आपका मेल आईडी ब्लॉक हो जाए। इसीलिए आप देखना, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो
बैंक हो या कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रमोशनल एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। फ्लिपकार्ट अमेजोन जो होती है, ये तो आपको पता है कि आपने सब्सक्राइब किया होगा, इसलिए वो आपको इन्फॉर्मेशन या ऑफर्स की डिटेल भेजती है। तो उनका जो मेल आता है वो ऑफिशियल उनके ईमेल आईडी से होता है, मतलब उनके डोमेन से ऑफिशियल बना होता है, वो मेल होता है। लेकिन जो प्रमोशनल एक्टिविटी होती है, जो बैंक की तरफ से जो आती है लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या और भी कुछ, आपने देखा होगा, चेक करना कभी कि मैसेज भले किसी बैंक का है, लेकिन जब उसके मेल में आप क्लिक करोगे तो मेल आईडी उस डोमेन से नहीं होगा, मतलब बैंक का नाम ही नहीं होगा, एकदम नया आपको ईमेल दिखेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पैम एक्टिविटी है। ठीक है, वो कंपनी ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए अपना ऑफिशियल डोमेन यूज ना करके दूसरा डोमेन यूज करती है, ताकि यदि गलती से भी आपका वो डोमेन ब्लैकलिस्ट हो जाएगा तो वो ऑफिशियल वन एंड वन मैसेज भी किसी को नहीं भेज पाएंगे। इसीलिए वो अपना ऑफिशियल मेल आईडी को यूज करने के बदले या मेल डोमेन को यूज करने के बदले खाली ईमेल मार्केटिंग के लिए डमी ईमेल आईडी परचेस करते, मतलब ईमेल डोमेन परचेस करती है, और उस डोमेन को यूज करके मेल आईडी जनरेट होता है और वो यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको रिटेन करना है, तो उसके लिए आप ऑफिशियल यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो आपको ध्यान। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ईमेल मार्केटिंग में कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ आपको लोगों को मेल भेजने के पहले ये कुछ टेक्निक याद रखनी पड़ेगी, जिससे जब आप मेल बनाओगे तो वो मेल लोगों के इनबॉक्स में जाए, न कि स्पैम में चला। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है, इसके बाद ही आप टूल यूज कर पाओगे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको टूल यूज करना है। ठीक है, अब टूल यूज करने के लिए टूल तो बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा टूल, हम यहाँ पे देखेंगे मेल चिप। ठीक है, मेल चिप। ठीक है, ये क्या है, ये ईमेल मार्केटिंग का एक टूल है। ऐसे और भी बहुत सारे टूल है, बट मेल चिप क्या है कि फ्री है, बाकी में लिमिटेशंस होती है, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। मेल चिप फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। फ्री वर्जन पे लिमिटेड मेल भेज सकते हो, पेड वर्जन पे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा प्लान ले सकते हो, बट लगभग सारे फीचर्स आपको वो फ्री में भी प्रोवाइड करता है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, आप ऑफिशियली यूज करना चाहते हो तो भी यूज कर सकते हो, बट वही एक ही लिमिटेड मेल भेज। तो आपको क्या करना है, आपको मेल चिम ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको भी यदि फ्री में यूज करना है तो आपको साइन अप फॉर फ्री, इस साइन अप फॉर फ्री में जाना है। और साइन अप फॉर फ्री में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे नीचे आपको बताएगा। तो आपको ये फ्री वाले प्लान पे जाना है। ठीक है, ये वाला आप सेलेक्ट कर लो, साइन अप फॉर, साइन अप पे जाता हूँ, और आपको कौन सा चाहिए, फ्री वाला चाहिए। तो आपको फ्री वाले में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे फ्री वाला कहाँ गया, यहाँ पे आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ये रहा। ठीक है, साइन अप फॉर फ्री में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप 500 लोगों को मेल भेज सकते हो, मंथ में 2000 मेल भेज सकते हो फ्री में, 500 कॉन्टेक्ट को, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फ्री अकाउंट। तो जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपके बिजनेस का नाम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, एड्रेस, जो भी इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो इन्फॉर्मेशन डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत सारे मेल बन जाते हैं। तो आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप में से कोई भी एक यूजर क्या करेगा, इस चैट पे अपना जो भी यूजर नेम या ईमेल आईडी आपने डाली है वो यूजर नेम और पासवर्ड मेल चिन का आप डाल दोगे, ताकि उस फ्रेश अकाउंट को यूज करके मैं आपको मेल कैसे भेजते हैं, लोगों को किस तरीके से मेल चिन में ऐड किया जाता है, मेल आईडी को इंटीग्रेट किया जाता है, वो सारा प्रोसेस फिर मैं आगे आपको इन्फॉर्म कर। ठीक है, तो आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर कोई भी यूजर, ठीक है, मतलब आप लोग में से कोई भी एक जन चैट में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अपना आईडी और पासवर्ड डाल दे, ताकि उसको यूज करके हम कैसे मेलचिप यूज करते हैं वो देखें। एक चीज बस याद रखना कि जब आप
रजिस्ट्रेशन करोगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद जब सबमिट करोगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा मेल चिन्ह से, जिसमें एक्टिवेशन लिंक रहेगी। उसको क्लिक करने के बाद और भी आगे का स्टेप बता, ठीक है, मतलब दो तीन चीजें और पूछता है। तो वो रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद अपना आईडी पासवर्ड चैट में डालना, ताकि उसको यूज करके हम क्या करेंगे, कैसे मेल चिन्ह यूज करते हैं वो देख। ठीक है, तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपना अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। और कोई भी एक यूजर चैट में अपना क्या डाल देगा, यूजर नेम और पासवर्ड डाल देगा, जिसको यूज करके हम कैसे मेलचिम यूज करते हैं वो देख। ठीक, तो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करो, 5 मिनट है, फिर हम आगे देखें। हुआ कैसे का? ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स जल्दी जल्दी करके कोई भी एक चैट में डालो, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर पाए।
हुआ कैसे का? ठीक है। सो मैं अपना आईडी यूज करके दिखाता हूँ। वेट करूंगा तो शायद पूरी क्लास चली जाएगी लगता है मेरे को। तो ऑलरेडी मेरा मेलशिप में अकाउंट है, डमी अकाउंट है क्लास में बताने के लिए। ठीक है। बट मैं देख रहा था कि फ्रेश आईडी होती तो ज्यादा अच्छा है। बट कोई नहीं। सो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड आने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपको अपनी प्रोफाइल में जाके, ठीक है, ये आपका अकाउंट एंड बिलिंग सेक्शन में चले जाओ। और आपका जो टाइम जोन है, सबसे पहले आपको अपना टाइम जोन सेट करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाओ, डिटेल्स पे आ जाओ। और ये आपको दिख रहा है टाइम जोन। बाय डिफॉल्ट यूएस का टाइम जोन सेट रहता है। अब यूएस टाइम जोन सेट होने की वजह से होता क्या है कि जब आप कोई मेल भेजोगे तो आपको लगता है कि आपने अभी मेल भेजा और पहुंच जाना चाहिए, और हम मेल का वेट करते हैं। ठीक है, कि मेल गया नहीं गया, गया नहीं गया। पर एक्चुअल में वो यूएस टाइम के हिसाब से होने की वजह से जिसको आप मेल भेजते हो वो यूएस के टाइम के हिसाब से मिल जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे उसको मेल रिसीव होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो बेटर है कि आप अपना टाइम जोन प्रॉपर सेट कर लो। एक बार ये सेव हो गया, मतलब जो भी आप इसको सेट कर लिए फिर सेव कर लो। सेव करने के बाद उसके बाद आप अपना कैंपेन पे आओ। ठीक है, मतलब सब चीज होने के बाद अपना कैंपेन क्रिएट करो। कैंपेन मतलब लोगों को मेल भेजना स्टार्ट करो। अब इसमें भी आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है। मेल हम किसको भेज सकते हैं? जिसका डेटा हमारे पास पहले से। हमारे पास यदि लोगों की मेल आईडी नहीं होगी तो क्या मैं मेल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो आपके पास जो भी मेल आईडी है उसको आप क्या करो, आप यहाँ पे ऐड करो। कहाँ पे ऐड करोगे? ऑडियंस। तो आपको मेल करने के पहले या मेल बनाने के पहले ऑडियंस में आना है। ऑडियंस के टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑल कॉन्टेक्ट्स में आना है। ठीक है। इस ऑल कॉन्टेक्ट में आपको क्या करना है, जितने भी लिस्ट हैं, मतलब जितने भी लोग हैं उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट तो इसमें आपका जो मेल आईडी होगा वही एक मेल आईडी लिखा होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। आपको इसमें लोगों को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कांटेक्ट में आता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, इंपोर्ट कांटेक्ट। अब यदि मेरे पास 10-15 हजार, 50 हजार, 1 लाख ईमेल आईडी की लिस्ट है तो मैं मैनुअली करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करते हो, वो मैनुअली ना करने की वजह से आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में या नोटपैड के फॉर्मेट में, या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोई भी एक तरीका यूज करके आप बल्क में एक साथ डेटा अपलोड कर सकते हो मेलचिम के इस ऑडियंस के टैब में। क्योंकि जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे तो उसमें आपको ऑडियंस सेलेक्ट करने बोलता है। तो उस ऑडियंस में जितने भी लोग होंगे उनको ही आपका मिल जाता है, तो आप पहले से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आपको बल्क में नहीं करना है तो आपके पास लिमिटेड है तो आप वन एंड वन ऐड, सिंगल कॉन्टेक्ट में जाके एक एक करके सामने वाले का ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी है, आपको कुछ टैग ऐड करना है कि वो किससे रिलेटेड है, और दिस पर्सन गिव मी परमिशन करके ऐड कॉन्टेक्ट, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या जो भी ऐड करना है वो या तो वन एंड वन या बल्क में, जैसे भी करना है वैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे चीजें ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन कैंपेन पे आना है। कैंपेन में आने के बाद आपको क्रिएट कैंपेन में क्लिक कर। ठीक है, क्रिएट कैंपेन में क्लिक करना है। जैसे क्रिएट में होगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन पूछता है, मेरे को कहाँ पे जाना है, रेगुलर ईमेल पे, तो रेगुलर ईमेल पे क्लिक करो। अब रेगुलर ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डिजाइन ईमेल में मैं क्लिक करता हूँ ना। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना मेल रेडी करना है। ठीक है, मतलब डिजाइन करना है जो आपको भेजना है। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे बोल रहा है इसका नाम, कैंपेन का नाम आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बोल दिया SDM डेमो आफ्टरनून से। इसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है क्या, टू मतलब किसको भेजना है। तो ऐड रेसिपिएंट में जब आप क्लिक करोगे तो जो भी ऑडियंस आपने बनाई है, अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑडियंस पूछ रहा है। ये मेरे को इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो मेरा अकाउंट है ये बहुत पहले बना हुआ है, लगभग 7-8 साल पहले मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो 7-8 साल पहले बने होने की वजह से क्या है, मेरे पास मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन था। मतलब उस समय
जब आप अकाउंट क्रिएट करते थे तो अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से या आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप अलग अलग लिस्ट बना सकते थे और उस लिस्ट में कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो। लेकिन आज के समय में अभी जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके फ्री अकाउंट में एक से ज्यादा लिस्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आप जो भी डेटा डालोगे वो एक ही में ऐड होता जाएगा, आपको मल्टीपल वेरिएशन या सेगमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन फ्री अकाउंट में नहीं मिलेगा। पेड अकाउंट में जाओगे तो बात अलग। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि सपोज मेरे इस लिस्ट पे आफ्टरनून वाले बैच में जितने भी लोग हैं उनको मेल करना है, तो वो आ गया। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी ऑप्शंस है अलग अलग। यदि आपने टैग क्रिएट किया होगा तो उसको मेल भेजना है कि नहीं भेजना है या सबको भेजना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला सबको भेजना है। अब आपको एक ऑप्शन बोलता है पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज मतलब आपको लोगों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूज करके भेजना है क्या। तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को फर्स्ट नेम यूज करना है कि लास्ट नेम या दोनों यूज करना है। तो जितने भी लोगों को जाएगा आपके इस लिस्ट में, भले 500 लोग हो, 1000 लोग हो, उन सारे 1000 लोगों को इंडिविजुअल पर्सनल नाम से मिल जाएगा। आप एक ही बार भेजोगे लेकिन सबको इंडिविजुअल नाम से जाएगा यदि आप ये यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे यदि मैं सेलेक्ट करता हूं तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज कहाँ पे होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको पर्सनलाइज वाला ऑप्शन यहाँ पे बंद कर दो और जब आप एक्चुअल में मेल बनाओगे उस समय इसको यूज कर। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया। इसके बाद आपका आ गया फ्रॉम। फ्रॉम मतलब किसके ईमेल आईडी से भेजना है। तो जो भी अकाउंट आपने बनाया तो आपका मेल आईडी ले लेगा। यहाँ पे सामने वालों को नाम क्या दिखाना है, तो आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा वो लिख सकते हो। अभी मैंने वेबिनार डेवलपमेंट लिखा है, आप स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या इजी एकेडमी या जो भी एक्स वाई जेड आपके बिजनेस का नाम है वो डाल दो तो ये नाम वहां पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद से मेल आईडी कौन सा उससे मतलब नहीं, आप यहाँ पे जो लिखोगे उस नाम से सामने वालों को मिल जाए। उसके बाद होता है सब्जेक्ट लाइन। तो जो भी सब्जेक्ट लाइन आपको बनाना है वो सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे डाल दो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, अभी के लिए मैंने बोल दिया बिकम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर इन जस्ट 8 वीक्स। ठीक है, ये मैंने डाला। उसके बाद नीचे प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है। प्रीव्यू टेक्स्ट का मतलब कि मेल जब आपको जाता है तो मेल ओपन करने के पहले सब्जेक्ट लाइन के जस्ट बाद क्या होता है, नॉर्मल फॉन्ट से आपका जो मेन कंटेंट होता है अंदर का मेल का वो आपको सब्जेक्ट लाइन के बाजू में दिखता है। भले थोड़ा बहुत जितना स्पेस होगा उतना दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीव्यू टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको यदि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे कुछ और यूज करना है तब यूज कर सकते हो। एक बार मैं आपको मेल ओपन करके दिखाता हूँ ताकि समझ में आए कि प्रीव्यू टेक्स्ट होता क्या है। ठीक है, नौ यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके मेल का नाम, जो भी नाम आप दोगे वो नाम यहाँ दिखता है। सब्जेक्ट लाइन बोल्ड में आपको दिख रहा है, ये सब्जेक्ट लाइन है। लेकिन उसके बाद जो चीज दिख रही है ये आपके कंटेंट के अंदर का पार्ट। ठीक है, तो जब आपके कंटेंट के अंदर से वो बाय डिफॉल्ट फैच करता है, लेकिन आप यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो उसमें क्लिक करके मेल ओपन करे, आप चाहो तो यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ और लिख सकते हो। तो वो आप कहाँ पे डालते हो, प्रीव्यू टेक्स्ट। जो लिखोगे वो वहां पे दिखेगा। भले क्लिक करने पे आपका मेन कंटेंट जो होगा वही होगा, बट यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए कि यूजर वहां पे क्लिक करे तो आप प्रीव्यू टेक्स्ट यूज करते हो। ठीक है, अभी के लिए मैंने बोला खाली इतना ही रहने दो। सेव। अब सेव करने के बाद अब आपका है सेंड। सेंड टाइम मतलब आपको कब भेजना है, अभी भेजना है तुरंत या शेड्यूल करना है आप वो कर सकते हो। मैंने बोला सेंड नाउ। सेव करूंगा तो जिनको भी मेल करोगे वो तुरंत जाएगा। लेकिन यदि शेड्यूल में क्लिक करूंगा तो मैं अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकता हूँ कि मेरे को ये मेल कब कौन से डेट पे कितने बजे भेजना है, तो उसके हिसाब से मेल चला जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला मेरे को अभी भेजना। सेव। इसके बाद यहाँ पे कंटेंट। कंटेंट मतलब जो यूजर्स को भेजना है। तो जैसे आप डिजाइन में आते हो आपको कुछ टेम्पलेट्स देता है, क्योंकि हमको तो कोडिंग करना आता नहीं, तो आपको कुछ टेम्पलेट देता है। क्या टेम्पलेट देता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतने सारे कुछ डमी ऑप्शंस है। या फिर सेव, आपने पास्ट में कोई कैंपेन बनाया होगा तो वो यहाँ पे आता है। ठीक है, रिसेंट मेल आपने कोई भेजा तो यहाँ पे आएगा, तो आपको जितने भी डमी और ये सब होंगे आपको यहाँ पे दिखा रहा हो। ठीक है, देन ड्राफ्ट में कोई मेल होगा तो यहाँ दिखाएगा। आपको खुद को कोडिंग आती है, कोड करना है तो आप कोड कर सकते हो, कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो या यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने बोला अभी मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं फ्रेशर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को ये टेम्पलेट यूज करना है। तो जो भी टेम्पलेट आपको समझ में आता है उसको अप्लाई करो। जरूरी नहीं कि उस टेम्पलेट में जो है हमको वही यूज करना है, हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि उस टेम्पलेट में लोगों की जगह में ये वाला लोगो सेट किया हुआ है। ठीक है, मतलब पुराना अकाउंट है तो मैंने कभी किया होगा, तो यहाँ पे लोगो करके लिखा हुआ आएगा।
आपको ये यूज नहीं करना है, दूसरा यूज करना है लोगो के बदले, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं ये इमेज वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जैसा पहले था, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अपलोड। तो जो भी आपका लोगो है, जो भी चीजें हैं, जैसे कि सपोज ये मेरा लोगो, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी साइज आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो, ये ठीक है, ये आपका आ गया। इसकी साइज छोटी बड़ी करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। अब इस पे कोई क्लिक करेगा, किसमें, लोगो पे, तो कहाँ जाना चाहिए, तो आप यदि अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना चाहते हो तो यूआरएल डाल सकते हो कि यूजर क्लिक करेगा तो वहां जाए। अभी के लिए मैंने डाल दिया सपोज www.facebook.com, ठीक है, खाली दिखाने के लिए, ठीक है। अब डन, ठीक है, तो ये आपका इमेज आ गया। अब जो भी आपको मैसेज लिखना है, तो ये आपका मैसेज का एक पार्ट है। आपको इसके बाद कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, इसी में मेरे को लिखना है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे सामने वाले के लिए क्या लिखना है, हेलो, सामने वाले का नाम। तो अब जितने लोगों को भी मैसेज जाएगा सबको इंडिविजुअल नाम से भी मेरे को भेजना है। तो आपके लोगों के नीचे हेलो करके जो भी आपको नाम वहां पे यूज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कोड याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, जब हमने वहां पे पर्सनलाइज में क्लिक किया था तो कुछ आपको कोड दिख रहा था फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है वो, खाली फर्स्ट नेम यूज करना है तो स्टार, पाइपलाइन और कैपिटल में एफ नेम, तो ऑटोमेटिक उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसका मतलब कि वो हेलो के बाद आपने जो भी मैसेज बनाया है, ये जिसको भी जाएगा उसका फर्स्ट नेम बाय डिफॉल्ट फैच करके सामने वाले को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यही चीज यदि मेरे को लास्ट नेम भी डालना है तो लास्ट में एंटर करके फिर से स्टार, पाइपलाइन और एल नेम, ठीक है। ये कैपिटल में होना चाहिए, यदि ये कैपिटल में नहीं होगा तो वो जैसा दिख रहा है वैसे ही वहां पे चला जाए। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है, तो वहां पे भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में स्पेस होगा। यदि मैंने स्पेस नहीं दिया है तो वहां पे भी दोनों नाम जुड़ जाए। तो आप अपने हिसाब से जैसा रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे मैसेज बनाना है या लिखना है, टेक्स्ट पार्ट, वो लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया अभी के लिए, नॉर्मली मैं डाल देता हूँ, लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे विथ 100% जॉब असिस्टेंट, ठीक है। अभी के लिए मैंने इतना डाल दिया। और भी आपको लिखना है तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, फॉन्ट का साइज क्या रखना है, बॉर्डर क्या रखना है, सब दिया हुआ है। आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, मैंने बोला एज इट इज रहने दो। इसके बाद आपको इमेज डालनी है तो इमेज डाल सकते हो, जैसे कि हमने अभी इमेज बना के रखी है, वही इमेज अपलोड कर देता हूँ दिखाने के लिए। आ, आ, कौन सा इमेज, तो ये डिजिटल मार्केटिंग न्यू बैच का एक इमेज हमने बनाया है। ठीक, ये मैंने डाल दिया जो आप लोगों को ग्रुप में भेजा था, वही वाला, ठीक है। अब अच्छा, साइज बहुत बड़ी है तो कोई छोटी इमेज हमारे पास, चलिए लोगो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ, छोटा ही है दिखाने के लिए, ठीक है। ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्रिएटिव्स है, मतलब डिटेल वाला इमेज है, वो आपने डाल दिया। अब अगेन इसमें भी आपको लिंक डालनी है क्या, तो आप लिंक डाल सकते हो, आपकी चॉइस है रखना है कि नहीं रखना है। उसके बाद बटन, यहाँ पे दिया है इस टेम्पलेट पे कि ऊपर में एक इमेज, फिर आपका टेक्स्ट पार्ट इमेज और नीचे बटन है। इस बटन के पहले आपको यदि सपोज कुछ और लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पैराग्राफ डालना है या हेडिंग डालनी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन से जो भी यूज करना है उसको सेलेक्ट करके वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो वो ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दो तो डिलीट हो जाएगा। सेम विद बटन, आपको जो भी देना है, कॉल टू एक्शन बटन देना है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इनरोल नाउ फॉर फ्री डेमो क्लास, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब बटन का जो भी नाम आपने देना था दे दिया। अब इसको आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, ये अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें क्या लिंक देना है, तो www डॉट, अभी के लिए मैं कुछ भी डमी डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे को ये लिंक देनी है। इसके बाद इसका शेप कैसे रखना है, आपको स्क्वायर रखना है, राउंड रखना है, या एकदम सर्कल पूरा राउंड कर देना है, ठीक है। साइज स्मॉल रखनी है,
मीडियम रखनी है या लार्ज पूरा कवर करना है, ये अपने हिसाब से कर सकते हो। बॉर्डर ब्लैक कलर से दिया हुआ है, ठीक है, टू, इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। या फिर बटन का कलर आपको चेंज करना है तो आप नीचे बटन का कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको पूरा ही रेड करना है तो रेड कर दो, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से जो रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। देन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हो। तो आपके पास कस्टमाइज ऑप्शन है, कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। इसकी साइज छोटी बड़ी करनी है तो इसकी साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी करना है, ठीक है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया का ऑप्शन है, आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो हटा दो, वो आपकी चॉइस है, मैंने बोला कि हटा दो। फिर नीचे लोगो रखना है तो रखो, नहीं तो हटा दो, ठीक है। कुछ और ऐड करना है तो यहाँ से उठा के वापस डाल सकते हो, तो जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा मेल आप रेडी कर लो। और नीचे ये जितने भी ऑप्शन है ये हटा दो। आप ये सब यूज करोगे तो आपका मेल नहीं जाएगा, वो हटा देता है। खाली मैंने अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन बना के रखा हो, ठीक है। और भी आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये पूरा मेल बनाया, सब चीज होने के बाद सेव एंड एग्जिट। अब जैसे ही आपने ये करके सेव एंड एग्जिट किया था, आपका पूरा कैंपेन रेडी हो गया। आपको यहाँ पे दिख रहा है किसको भेजना है, कौन से आईडी से भेजना है, सब्जेक्ट लाइन क्या होगा, कब भेजना है, कंटेंट क्या होगा, ये सारा चीज आपने बना के रेडी कर। आपको ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि कैसा दिखेगा, ठीक है। अब आपको फाइनली क्या करना है, सेंड। जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे, अभी मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे उस लिस्ट में और भी बहुत सारे लोगों का नंबर मतलब मेल आईडी है, डमी मतलब ये डमी मैसेज से उन लोगों को मेल चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका ये बनाया हुआ मेल इस मेल आईडी से जितने भी इस लिस्ट में लोग होंगे इन सबको क्या करेगा, मेल भेज देगा, ठीक है। तो आपका सबको इंडिविजुअल मतलब एक सेंड क्लिक पे जितने भी लोग होंगे उन सबको सबके इंडिविजुअल नाम से मेल जाएगा, ठीक है। और जब वो ओपन करेंगे तो उनको वो इंडिविजुअल नाम से दिखेगा, ठीक है। तो जैसा हमने बनाया वैसा उनको पूरा मेल दिखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों ने मेल ओपन किया नहीं किया, यदि वो क्रॉस चेक करना है तो अभी के लिए मैं इसका एज इट इज रहने देता हूँ। और ये जैसे कि आपको पुराना दिख रहा है, ठीक है, ये एक्टिव ऑलरेडी चला गया है, ठीक है। तो जितने भी मेल हमने बनाए और लोगों को हमने भेजे हैं, यहाँ पे यदि आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद उस मेल का आपको एक ऑप्शन दिखता है, क्या, रिपोर्ट्स दिख रहा है ऊपर में, व्यू रिपोर्ट्स। जब आप व्यू रिपोर्ट्स में क्लिक करोगे तो आपको वहां पे बताता है कि वो मेल कितने लोगों को गया, क्या, ये सारा डिटेल दिखाता है, ये रहा जिसकी दिख रहा है। अब हो सकता है उस समय हमने जब भेजा था उसमें लिस्ट में एक या दो ही लोग होंगे, तो दिखा रहा है कि ओपन वन, एक ने ओपन किया, ठीक है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों को बाउंस हुआ, कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, सब बताया, ठीक है। ओपन रेट 100%, मतलब हमने एक को ही भेजा था, सीधी सीधी बात, और वो एक ने ओपन किया, ठीक है। नीचे आओगे तो कौन सा मैसेज भेजा था वो, एक और ऑप्शन आपको दिखाता है, ये शायद पुराना होने की वजह से नहीं दिखा रहा होगा, क्या, कि कौन से मेल आईडी वाले ने ओपन किया, ठीक है। अब आपने सपोज 500 लोगों को भेजा था, वो 500 में से कौन से मेल आईडी वाले ने आपका मेल ओपन किया, वो आपको बकायदा मेल आईडी बताता है, और कितनी बार ओपन किया, ठीक है, वो आपको डिटेल बताएगा। तो कहीं ना कहीं इससे आप यूज करके एचटीएमएल मेल अट्रैक्टिव मेल बना सकते हो, प्लस बल्क में आप मेल भेज सकते हो लोगों के पर्सनल नाम से। और दूसरी चीज कि आप उसका एक ऐप भी आता है, एंड्रॉइड वर्जन पे है मेल चिन का। आप यदि अपना वो ऐप डाउनलोड करके जो भी मेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो मेल आईडी से आप उसको लॉग इन कर लो। लॉग इन करने के बाद क्या होगा, आप अपने फोन से पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हो, इवन रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अब फोन में एक एक्स्ट्रा फीचर मतलब ऐप में एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जो यहाँ पे नहीं है। क्या है कि उसमें एक ऑप्शन आता है कि सपोज आपने मेल भेजा, अब मेल भेजने के बाद सपोज एक दिन के बाद किसी ने ओपन किया और किसी ने ओपन नहीं किया, तो जितने लोगों ने भी मेल ओपन नहीं किया है उनको आपको कोई दूसरा मेल भेजना है, तो फोन से आप कोई दूसरा मेल भेज सकते हो, किनको, जिन्होंने ओपन नहीं किया है। जिन्होंने मेल ओपन कर लिया उन्होंने तो आपका कंटेंट देख लिया, बट जिन्होंने नहीं ओपन किया है उनको दोबारा मेल भेजना है या वही मेल दोबारा भेजना है तो आप भेज सकते हो। लेकिन वो चीज डेस्कटॉप वर्जन पे ऑप्शन अभी तक तो नहीं है, हो सकता है पेड वर्जन पे हो तो बात अलग है, बट वो अभी नहीं है, तो वो ऐप वर्जन पे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका है ईमेल मार्केटिंग, जिसमें आप बल्क में लोगों को फ्री वर्जन पे ही सही एटलीस्ट 2000 मेल महीने का आप भेज सकते हो मेल सिम का इस फ्री अकाउंट को यूज कर। अदरवाइज आपको और भी कोई ज्यादा भेजना है तो फिर जैसा इसका प्लान है वैसा प्लान के हिसाब से आप बाय करके भी सेंड कर सकते हो।